अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है हमारे सोने और निक्के बड़े सब मेंबर्स और मेंबरियाँ चंगे भले होंगे इंशाल्लाह। आज हम आपके लिए छोटी सी गेम लेकर आए हैं। करना आपने यूँ है कि अपनी सांस रोककर 50 तक गिनती गिननी है। जो मेंबर 100 तक पहुंच जाएं वो जीत जाएंगे और जिनका सांस 100 से पहले ही टूट जाए वो हार जाएंगे। हार जीत खेल का हिस्सा है और किसी ने भी चीटिंग नहीं करनी। जहां आपको लगे कि आपका सांस रोकना मुश्किल हो रहा है तो सुख का सांस ज़रूर लें। ऐसा ना हो तुसी मेरे मत्थे लग जाओ। हो जाए फिर शुरू और कमेंट्स में बताएं कि आप कहां तक पहुंचे और कहां ब्रेक फेल हो गई। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। पता नहीं लोग सुबह सुबह इतने खुशगवार मूड में कैसे गुड मॉर्निंग कहते हैं। मुझे तो आधे घंटे तक ये याद नहीं आता कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ। आज का मज़ेदार लतीफ़ा। जी बेगम, जी बेहतर बेगम, जी ऐसे ही होगा। आप लोग अपना काम करें, मैं रन मुरीदी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आया बेगम। बीवी तुमने खाना खा लिया, शोहर तुमने खाना खा लिया। बीवी तुम मेरी नकल कर रहे हो, शोहर तुम मेरी कर रही हो। बीवी चलो शॉपिंग पर चलते हैं, बीवी चलो शॉपिंग पर चलते हैं। शोहर हाँ मैंने खाना खा लिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि दिमाग के होते हुए ख्याल दिल में क्यों आता है। एक तरफ दोस्त के घर बिरयानी की दावत हो और दूसरी तरफ जानू के छत पर आने का वक्त हो तो किसको तरजीह देनी चाहिए। बीवी ने शौहर से पूछा, मेरे अलावा कितनी लड़कियों से आपको मोहब्बत है। शौहर ने कहा, मेरे सर के बालों की तादाद में। बीवी ने रोना शुरू किया। शाम तक रोती रही। फिर अचानक याद आया कि इसका शौहर टकला है तो फौरन इसने आकर शौहर के सर को चूम कर कहा, कुर्बान मेरे गंजे। हद ही हो गई। जब मैं किसी शादी पर जाता हूँ ले फिर आंटियाँ मुझे देखने के बाद मैं ऐसा ही दामाद ढूंढ रही थी। मेरी बेटी इसकी ज़्यादा हकदार है, मेरी तो पहले से ही इस पर नज़र है। एक कंजूस का बेटा, अबू थोड़ी देर टीवी देख लूँ, पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। कंजूस, ठीक है देख लो मगर ऑन नहीं करना। तहकीक से साबित हुआ है कि इंसान अपनी औकात और जीमेल का पासवर्ड हमेशा भूल जाता है। रात में शौहर की आँख खुली, देखा बीवी सो रही है। इसके पाँव के पास एक नागन बैठी है। शौहर धीरे से बोला, डसले डसले। नागन बोली, पाँव छूने आई हूँ, उस्ताद है हमारी। आप शादीशुदा हो गैर शादीशुदा? मैंने एक रानी से कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। वो मुस्कुरा कर बोला, आप 80 साल से कश्मीर के साथ खड़े हैं, आप ज़रा बैठ जाएं, थक गए होंगे। पुरानी इमारतें, पुरानी गाड़ियाँ, पुरानी मौसीकी और बड़ी उम्र की औरतें बाज़ लोगों को अपनी जानें खींचती हैं। एक मुसाफिर को दौरान सफ़र रात हो गई। रात गुजारी के लिए एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वो घर मेरासियों का था। उन्होंने मुसाफिर को पनाह दे दी। रात के दौरान मुसाफिर की घोड़ी ने बच्चा जन्म दिया। सुबह तड़के जब मुसाफिर शुक्रिया अदा करके रुखसत होने लगा तो मेरासियों ने घोड़ी के बच्चे को रोक लिया और बोले कि इसको तुमने नहीं ले जा सकते, ये तो हमारी गाय का बछड़ा है। मुसाफिर बहुत परेशान हुआ और बोला, खुदा के बंदो ये गाय का बछड़ा नहीं घोड़ी का बच्चा है। पर वो न माने। गाँव वालों ने भी मुसाफिर को अकेला जानकर मरासियों की साइड ली। आखिरकार फैसला गांव के चौधरी के पास पहुंचा। चौधरी साहिब ने भी सोचा कि मुसाफिर तो चला जाएगा लेकिन मिरासियों ने मेरे सदा का काम आना है। सो उन्होंने गहरी सोच से चूमते हुए इरशाद फरमाया कि मेरे दादा मरूम मरते वक्त मुझे बता गए थे कि मिरासियों की गाय जब बच्चा जनती है तो वो घोड़ी का बच्चा ही होता है। मुसाफिर मायूस होकर फक्त अपनी घोड़ी को लेकर अपनी राह चल पड़ा कि कहीं ये भी न छिन जाए। जब मुसाफिर रुखसत हो गया तो मिरासियों ने रोना पीटना शुरू कर दिया। चौधरी ने हैरानगी से पूछा कि रोते क्यों हो? मिरासी ने जवाब दिया कि चौधरी रोते इसलिए हैं कि तू मर गया तो तेरे जैसा मनसब कहाँ से ढूंढेंगे। मेरे असिस्टेंट की शादी तय हुई तो मैंने पूछा कितनी छुट्टियां करोगे? कहने लगा ज़्यादा नहीं, वलीमे के 2 दिन बाद वापस आ जाऊंगा। मैंने कहा, बच्चे अभी तुम कमा हो इसलिए इतनी आसानी से तुमने तीसरे दिन वापस आने का कह दिया। मैं जब तुम्हारे वलीमे पर आऊँगा तब बता देना। फिर जब इसके वलीमे पर गया तो खाना खाने के बाद इससे पूछा, हाँ भाई जवान क्या प्रोग्राम है, ऑफिस कब ज्वाइन करोगे? शर्माते हुए कहने लगा, सर जी 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा। जी ये ओ बब्बर शेरा, ए पई जे नौकरी।
एक औरत ने जोगी को अपना हाथ दिखाया। जोगी हाथ देकर बोला, ये दरमियान वाली लाइन तो तेरी अगली हवेली की तरफ जा रही है, जहाँ पे 3 मेहमान आएंगे। लड़की खुशी से, सच जोगी? जोगी बोला, हाँ, और सुन, इन तीनों में से सिर्फ एक अंदर जाएगा, बाकी 2 दीवारों से टकरे मारेंगे। ये मर्द बेचारे, हाय हाय। बीवी कहती है बाढ़ में जाओ, दफ्तर चले जाते हैं, और बॉस कहता है जहन्नम में जाओ, ये घर आ जाते हैं। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मेरी सहेली को अपना नंबर दे गया। दर बेटे मुँह ऐसे परदेसी को। पत्नी पति से, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो, जो भी चीज़ लेने के लिए बोलती हूँ फ़ौरन मना कर देते हो। पति, अच्छा तो इस दिन मंदिर में अगले जन्म में फिर मुझे मांगने की दुआ क्यों कर रही थी? पत्नी, हाँ तो और क्या, इतना सुधारने के बाद किसी और को क्यों दूँ? मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी कहते हैं कि एक दफ़ा मुझे सख्त बुखार हो गया और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो बीवी से पूछा कि मैं जन्नत में हूँ। बीवी ने कहा, अल्लाह न करे, क्या हो गया है आपको? देख नहीं रहे कि मैं सामने खड़ी हूँ? टीचर क्लास में मोटे टीचर क्लास में मोटे लड़के का बड़ा सा पेट देखकर शरारत से बोली, ये मटका कितने का है? बच्चा भी बड़ा शरारती था, बोला, टूटी समेत लेगी तो 500 में दे दूंगा। थकी हुई भाभी बस में चढ़ी, एक बच्चे से बोली, खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का मासूमियत से, जी खड़ा हो जाएगा, अब मैं 9वीं जमात में हूँ। क्लास में लड़की की बर्रा की हुक टूट गई। टीचर, ये कैसी आवाज़ है? लड़की के पीछे बैठा लड़का बोला, 2 पंछी पिंजरे से आज़ाद हो गए। पति ने नई गाड़ी ली, सोचा पत्नी को सरप्राइज़ देता हूँ। घर में दाखिल होते ही पत्नी से बोला, डार्लिंग, तुम्हारा सदियों पुराना ख्वाब आज पूरा हो गया है। पत्नी किचन से भाग कर आई और बोली, हाय हाय, सासू माँ को क्या हो गया? गाइस, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, जो मर्ज़ी करें, लाइक लाजमी करें। वालिद हमसायों की लड़की को देखकर क्लास में अव्वल आई है। बेटा और कितना देखूं, उसे देखकर तो फेल हुआ हूँ। वाह वाह वाह। चलिए अगला सुने। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती हैं जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रही होती हैं। आहो नी, आहो, अल्लाह माफ़ करे, बहुत का बत्ती है, आहो नी, आहो आहो आहो। शोहर, जज साहब मुझे तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल से मुझसे बात नहीं की। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। बकरा ईद का ज़माना है, मौसम भी सुहाना है, एक रान रोस्ट करके तो भेजो। क्या गोश्त को अगली ईद तक चलाना है? किस किस की फ्रिज में गोश्त पड़ा है, कमेंट में बताओ ज़रा। साढ़ा तो मुक मुका